बड़ी खबर लखनऊ से आती हुई, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर छिड़ा सियासी जंग। सपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करके किया सांकेतिक उद्घाटन के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। तो अखिलेश यादव के कार्यों पर बीजेपी लगा रही अपनी मोहर, सपा का ऐसा कहना है। सपा सरकार के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दी गई थी सौगात। आज पीएम मोदी जनता को देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ यूपी को आज पीएम नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर जनता को बड़ी सौगात देंगे, तो वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पुष्प वर्षा कर सांकेतिक उद्घाटन किया है। लोकार्पण के बाद सपा नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने कई किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाई। इस दौरान सपा विधायक ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला और इसको बनाने का काम अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में शुरू किया था और समाजवादी पार्टी एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को एक सौगात दी थी, जिससे पूर्वांचल की तरक्की का रास्ता खुल सके। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार अखिलेश सरकार के किए कार्यों पर अपना मोहर लगाकर नाम कर रही है। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रही है, लेकिन हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन कर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी आज सुल्तानपुर के कुरेभार में दोपहर 1 बजे 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी के सामने एक्सप्रेसवे पर सुखोई 30 MKI जगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट्स द्वारा फाइट पास्ट और रोलर लैंडिंग का भव्य शो किया जाएगा। तो इस सब के बीच अब जिस तरह से सियासत यह जोरों पर देखने को मिल रही है और बार बार सपा द्वारा यही इल्जाम लगाया जाता है बीजेपी पर कि सपा के कार्यों को बीजेपी अपना नाम देकर के जनता को बड़ी सौगात के रूप में प्रस्तुत कर रही है। लेकिन यह सवाल यही बरकरार है कि इस सब के बीच इस तरह की घटना यह सामने आना, ऐसे में प्रशासन व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम थे कि ऐसी स्थिति देखने को मिली। सवाल ये भी कि आखिर अब किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित लखनऊ से जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है वहां पे? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जहां पर शुरू होता है, ये चांद सराय पे जहां पर मौजूद हूँ, वहां पर सपा के जो कार्यकर्ता है, सपा के जो विधायक है मोहनलालगंज के अमृत पुष्कर, वो वहां पर पहुंचकर यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर धूल वर्षा करके ये कहने लगे कि इनकी सरकार में ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था और उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इसका नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया है। तो कहीं न कहीं जो सपा के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर हल्ला बोल करने लगे और वहां पर पहुंचकर पुष्प वर्षा करने लगे। तो अखिलेश यादव की फोटो के साथ वहां पर पहुंचे और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया और वहां से उनको हटाया गया। लेकिन जो सपा के कार्यकर्ता थे वो कहीं न कहीं वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ के जो मोहनलालगंज के विधायक हैं अमृत पुष्कर, उनके नेतृत्व। लेकिन अमित, क्या इस तरह की घटना को एक्सेप्ट किया जाएगा? इस तरह की घटना जो यहाँ सामने आ रही है, जहाँ पे खुद पीएम मोदी पहुंचने वाले थे और उसके बाद पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही इस तरह की घटना यहाँ सामने आई, तो ये किस तरह से देखा जा रहा है? साथ ही साथ अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और पहले प्रशासन कहाँ थी जब इस वक्त की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था? देखिए, जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस स्टार्ट होता वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि कोई जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से कह चुके थे कि हम कहीं न कहीं यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कहीं न कहीं यहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो कहीं से सुबह से पुलिस की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान होने के बाद भी जो सपा के कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचते हैं और सवाल तो फिर यहाँ पर प्रशासन पे ही खड़े हो जाते हैं कि ऐसी घटना को कैसे अंजाम दिया जा रहा है जब प्रशासन वहां पे इंतजाम पुख्ता है। खुद पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, सीएम योगी पहुंचेंगे, राज्यपाल पहुंचेंगे, तो ऐसे इस तरह का उपद्रव होना एक तरह से कितना ये मायने रखता है, कितनी बड़ी सवाल यहाँ पर कितना बड़ा खड़ा होता है? देखिए, सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है क्योंकि खुद पीएम जो है, पीएम हो या फिर सीएम हो, इसी एक्सप्रेसवे का जो है शिलान्यास करने वाले हैं, वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके बाद
जो कार्यकर्ता है, सपा के कार्यकर्ता है, वहां पर हल्ला बोल करने लगते हैं, वहां पर प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम से उन पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे वहां पर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। वहां पर जिस प्रकार से सपा के कार्यकर्ता थे, वहां के विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक थे, वो वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं, वहां पर प्रदर्शन करने लगते हैं, बोल करने लगते हैं कि उनकी सरकार में जो है ये एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था और कहीं न कहीं उनकी सबसे बड़ी देन है कि, और ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो बीजेपी है वो नाम बदल कर कहीं न कहीं इसका शिलान्यास करने वाली है। तो कहीं न कहीं जो बीजेपी को मुर्दाबाद के साथ नारे लगाकर वहां पर योगी मोदी की मुर्दाबाद नारे लगातार लगा रहे थे, प्रशासन खड़ा था वहां पर, किसी भी प्रकार कार्रवाई नहीं थी। लेकिन अब जब हमने उनसे बात किया कि जो है जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जब वहां पर पहुंचे तब तक किसी को भनक नहीं लगी, फिर वहां पर पहुंच जाते हैं। और अमित आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर से रूबरू होंगे। और इसी बीच हमारे साथ सपा नेता शौकत अली जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क साधेंगे दोबारा। और इसी बीच देखा जाए, इतनी बड़ी खबर यहां सामने आ रही है, किस प्रकार की एक घटना है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, किस तरीके से सपा कार्यकर्ता यहां आते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और एक्सप्रेस वे पर चलना शुरू कर देते हैं, साइकिल रैली निकालनी शुरू कर देते हैं। इतनी अहम खबर इस वक्त यहां सामने आ रही है। देखा जाए, बार बार समझ आता है सियासत गरमाई हुई है, चुनाव नजदीक हैं, लेकिन इस बीच इस तरह की घटना। और चर्चा में बीजेपी नेता अश्विनी शाही शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका टीवी 100। जी धन्यवाद। अश्विनी जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, ये तो सपा की बेशर्मी है और सरकार का की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करने लगे हैं। आज जो है वो अपना जो चीजों को जिस हिसाब से किया गया है, ये निंदनीय काम है। इसमें एक तरह से इसको देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। और समाजवादी पार्टी अपने मुखिया के नेतृत्व में इस कदर नीचे गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। इन्होंने उस दिन नहीं सोचा जब यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इन्होंने बनवाया नहीं और करने चले गए थे, इन्होंने उद्घाटन किया था। अरे भाई, प्रदेश में जो भी सड़कें बनती हैं, चाहे जो विकास होता है, वो प्रदेश की जनता के पैसे से होता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी। अश्विनी जी, यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। सपा नेता शौकत अली एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शौकत अली जी हमारे खास कार्यक्रम में और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किस तरह, हाँ, तो अश्विनी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर आपके पास आऊंगी मैं। शौकत अली जी, मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में जो भी ये विकास का काम हो, पूरे हिंदुस्तान में जो भी विकास का काम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी करते हैं जी, कम से कम सपा सरकार की तरह, मुलायम सिंह यादव की तरह सैफई में नृत्यांगनाओं का नृत्य तो नहीं कराते थे। आज प्रदेश में विकास हो रहा है, इसको इन लोगों ने कहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ कि अगर इन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, बहुत अच्छा काम किया, ये लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन इनके में हिम्मत है ये जाकर सड़क पर जो है फीता काटेंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं, हिम्मत है कि नहीं। शौकत जी, क्या कहना चाहेंगे आप अश्विनी जी की बातों पे? शिवाजी, भारतीय जनता पार्टी प्रचार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे के काम को अपना काम बताकर प्रचार करने का काम कर रही है। यदि आपने काम किया होता उत्तर प्रदेश की सरजमी पे, तो आपको अपने काम बताने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि आपने क्या किया, वो बताइए। लेकिन अब दूसरे के काम को कैसे श्रेय लिया जाए, उस पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इनसे पूछा जरूर जाता है, जब हम लोग चर्चा में इनके साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम लोगों ने जवाब मांगा है कि आप उत्तर प्रदेश की सरजमी पे क्या कर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहती है, जरा बता दीजिए। कोई जवाब नहीं होता। आज पूर्वांचल को लेकर चर्चा हो रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हमने बनाया। अरे महाराज, एक बार ये कह देते कि हाँ, उनकी जब समाजवादी सरकार थी तो उसका शिलान्यास हुआ था। इतने शब्द कहने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? कह दीजिए कि हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में शिलान्यास हुआ था, इसको अधूरा छूट गया तो हम पूरा कर ले रहे हैं। इतनी हिम्मत कहने की नहीं है, क्योंकि ये श्रेय लेना चाहते हैं। देखिए, बड़े ब्रांडिंग वाले लोग हैं। ये वो मदारी हैं जो रोते हुए आदमी को हंसाना जानते हैं। ये वो मदारी हैं जो किसी भी तरीके का प्रचार कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण तौर पर एक चीज समझाना चाहता हूँ सीमा जी। अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी और उसमें लिखा हुआ था सब शब्दों की, हमने इतना गंदा भुगतान कर दिया, इतनी नौकरियां दे दी उत्तर प्रदेश में, इतने हॉस्पिटल संचालित। मैं बड़ा आश्चर्य में था
कि उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के बजाय ये लोग दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। तो एक बात समझ में आई थी मुझे कि जब ये लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए थे तो बात कर रहे थे कि गुजरात मॉडल की, क्योंकि ब्रांडिंग कर रहे थे। उसी तरह की उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज देने के बजाय वहां प्रचार, तो दिल्ली के लोग कह रहे हैं महाराज ये जाकर उत्तर प्रदेश में बताइए। जब हम कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो हमें एक्सप्रेस वे दिखते नहीं, हमें हॉस्पिटल दिखते नहीं, हमें नौकरियां दिखती नहीं। और रही बात गन्ना भुगतान की, तो अगर आपने गन्ना भुगतान किया तो किसान क्यों धरने थे। और रही बात रोजगार की, अगर आपने रोजगार दे दिया तो कौन लोग हैं वो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में धरने पे बैठे हुए। इसी तरह जी शौकत साहब, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं सपा कार्यकर्ता, जो एक जनता को सौगात पीएम मोदी द्वारा दी जाने वाली थी उस जगह पर पहुंचते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, रैली करते हैं वहां पर, तो ये कहाँ तक सही है? सीमा जी, सड़कों पे फूल बरसाना, किसी का स्वागत करना क्या गुनाह है? लेकिन जिस मकसद जो मकसद था, क्या वो मकसद सही था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक शब्द ये नहीं है, ये कह दे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह दें कि उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी सरकार द्वारा एक एक्सप्रेसवे दिया गया था जिसका शिलान्यास कर दिया था, छूट गया था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम बना रहे, कह देना इतनी सी बात। चलिए आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं अश्वनी जी से। अश्वनी जी, क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि काम सपा करती है, चीजें शुरू सपा करती है और उसका लोकार्पण कह करके, शिलान्यास कह करके आप जनता तक वाहवाही हासिल कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी इस समय जो है बेशर्मी की हद तक जा चुकी है। कुछ दिन बाद ये लोग कहना चालू कर देंगे कि नासा की स्थापना भी समाजवादी पार्टी ने ही किया था। अरे भाई, सब कर दिया। कल आप जो तारीखी गवाह है, एक जो इन्होंने न तो जमीन भी पूरी जो है इन लोगों ने एक्वायर नहीं की थी उस समय जब इन्होंने, और एक ट्वीट आया है कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपा के, उन्होंने उसमें तारीख जो है, जो तारीख लिखी है वो तारीख कब की है? दिसंबर 2016 की। अधिसूचना जो है जनवरी में, मुझे जहां तक याद है जनवरी में अधिसूचना जारी हो गई थी। तो ये कौन सा शिलान्यास का डेट है जो दिसंबर में किया इन्होंने? अगर 22 महीने में वो बना दिया एक दूसरा सड़क, उसी समय इसका भी शिलान्यास करके चीजें सही कर देते। कम से कम 6 महीने पहले, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, 6 महीने पहले शुरू कर देते, कुछ मिट्टी ही गिरवा लेते। तो शिलान्यास और ईंट रखने से काम नहीं चलता है। मेरा कहने का मतलब है, चलिए परिकल्पना इनकी हो सकती है, ठीक है, परिकल्पना तो हम भी सोच सकते हैं कि मेरा चांद पर एक प्लाट हो सकता है मेरा बेटा जाकर वहां खरीदे, मैं नहीं खरीद पाऊं, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं मेरा ही है वो। ये कोई बात नहीं होती है। इन लोगों की ये इस समय सिर्फ और सिर्फ ये तथ्य खत्म हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी के सामने। समाजवादी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा, कोई मसला नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूँ, समाजवादी पार्टी का कोई नेता चले, जहां इलाज कराना चाहे करा दूं मैं, जिस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराना चाहे करा दूंगा। शौकत भाई चले या अखिलेश यादव जी चले, मैं करा देता हूं इलाज। लेकिन वो नहीं कहेंगे वो हमने बनवाए। अरे भाई, सब आपने बनवाए, इसके पहले कुछ नहीं था, न भूतो न भविष्य थी, न आगे कुछ होगा। इसका क्या मतलब है? जो सरकार आएगी, किसी ने, अखिलेश यादव जी ने अपने घर का गेहूं नहीं बेचा था जो यहाँ पर डेवलपमेंट कराया था, या योगी जी अपने घर का गेहूं नहीं बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सारे मुख्यमंत्री। जी अश्विनी जी, शौकत साहब, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न होता है कि इस प्रकार से समाजवादी पार्टी बार बार यही कहती है कि ये चीज जो है ये समाजवादी पार्टी द्वारा बनवाया गया है, अब ये एक्सप्रेसवे भी उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। कहती इतनी ज्यादा बातें हैं, तो सरकार क्यों नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी की? सीमा जी, कभी पूछिएगा कि इससे पहले कल्याण सिंह की सरकार थी और उन्होंने भी काम किया होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको क्यों नकार लिया? कभी पूछिएगा जरूर, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने अगर काम किया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको क्यों नकार लिया? लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से, शौकत जी, आपकी पार्टी की तरफ से हमेशा यही बयान आता है। पूरी बात नहीं सुन लीजिए, पूरी बात पूरी करें। देखिए, सच्चाई को स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सच्चाई हम स्वीकार करते हैं। जब हम सत्ता में थे तब पंचायत के चुनाव हुए थे, हम लोग किसी जिले में 1 सीट, किसी जिले में 2 सीट, किसी जिले में 3 सीट ऐसे जीत कर आए थे। उत्तर प्रदेश की जनता का मन था, हमें सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन जब विपक्ष में आज हम चुनाव लड़े हैं तो 10-10 सीटें एक जिले में जीत कर आए। तो उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी थी, कोई हमें धोखा देके कुर्सी पे आश्रित हो गया था, बाहर से कुछ लोग आए थे कुर्सी पे आश्रित हो गए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब उत्तर प्रदेश,
सुनिए, धोखा हमने कहा था अभी बड़े ब्रांडिंग वाले लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरगर्मी पे इन्होंने सच में काम किया है तो बतावें तो क्या किया है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज जो है रोजगार के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पार की जा रही है, अपराध की प्रकाष्ठा पार हो गई, फिर भी कहा जाता है सब कुछ हरा है, राम राज्य चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। महाराज पता नहीं आपको कौन सा चश्मा लगा रखा है, कौन जैसा हरा दिख रहा है। करके देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की हालत खराब कर दी है आप लोगों ने। अपराध सड़कों से छोड़ दीजिए, जेलें सुरक्षित नहीं है, जेलों में गैंगवार हो जाता है, फिर भी कहा जाता है सब राम राज्य चल रहा है। महिलाओं का यह आलम है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी चलकर आ जाती है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की चौखट पे आ जाती है, आत्मदाह कर लेती है, फिर भी कहा जाता है राम राज्य चल रहा है। दुर्भाग्य की बात देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सनातन धर्म के अगवा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में सनातन धर्म के अगवाओं की हत्या हो जाती है, फिर भी कहा जाता है प्रभु राम राज्य चल रहा है। हे प्रभु, ये कैसा राम राज्य है? ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें सनातन धर्म के अगवाओं की भी हत्या हो जाए और आपको दिखाई ना दे। चलिए, आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं अश्विनी जी से। सुन लीजिए पूरी बात। हम इनसे पूछते आए, जब हम चर्चा में रहे तब हमने पूछा कि आपने कहाँ हॉस्पिटल बना दिए, कौन से शिक्षण संस्थान बना दिए जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिले। लेकिन जवाब देने से ये ब्रांडिंग वाले कागज पे जवाब देते रहते हैं, लेकिन धरातल पे क्या है। कल एक प्रवक्ता के साथ मैं इनकी चर्चा पे था, उन्होंने कहा हरदोई में मेडिकल कॉलेज बना दिया। मैंने उनसे जिले का नाम पूछा कि जिले में, उन्होंने कहा हरदोई में। शायद उन्हें जानकारी नहीं थी कि मैं उसी जनपद का रहने वाला हूँ। उसकी कहाँ बना दिया भैया? मैं भी हरदोई से आता हूँ, मुझे तो नहीं दिखा आपका मेडिकल कॉलेज। इस तरह लोग ब्रांडिंग करते, इस तरह झूठ बोलते। और अभी झूठ की तो प्रकाष्ठा तब पार हो गई जब उत्तर प्रदेश के मुखिया कुछ झूठ बोलते हैं, चित्रगुप्त जी को लेकर बयान दे दिया। इनको जानकारी ना हो तो झूठ की क्या हदें पार कर दी इन लोगों ने झूठ की। तो अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से? जितने उन्होंने चीजें गिनवाई, जितनी उन्होंने क्राइम रेट बताई, साथ ही साथ अब युवाओं पे रोजगार को लेकर के ये सवाल विपक्ष हमेशा से उठाता रहा है। अश्विनी जी, अगर आप देखें तो हर विपक्ष, जितने भी विपक्ष हैं, वो यही कहते हैं कि रोजगार और महंगाई का मुद्दा अहम माना जा रहा है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड में आपने शामिल किया है अपने? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास, मैंने पहले कहा, तथ्य नहीं। शौकत जी बड़े प्यार से चीजों को कह रहे हैं, अपराध ये हो गया, वहां पर जो है आपने काम नहीं किया। मैं ये कहना चाहूंगा, इन्हीं के एक मंत्री थे आजम खान जी ने सदन में कहा था कि सपा सरकार में 1044 पुलिस वालों के ऊपर सपाहियों ने हमला किया था। उन्होंने सदन में माना था उस समय सपा की सरकार में 1 करोड़ से ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे पूरे 5 साल में। तो सपा तो उसकी बात न करे तो ज्यादा बढ़िया है। अध्यक्ष इनके जो अखिलेश जी हैं, चुनाव जीते थे, कितने खाने मुख्यमंत्री को चुनकर भेजा था काम करने के लिए, वो आज विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं, काम नहीं बता। चलिए, बीच में ना बोले, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आपकी बात सुनी गई शौकत साहब, आपकी बात सुनी गई, अश्विनी जी को भी आपकी बात सुनी। झूठ की भी कोई लाइन होती होगी कि इस लाइन पे जाके खत्म हो जाएगी। अरे ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश की जनता का। चलिए, झूठ और सच तो जनता तय करेगी, लेकिन अभी बात तो पूरी होने दें। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे स्वास्थ्य व्यवस्था मांग रही थी, शिक्षा मांग रही थी, आप विपक्ष पे दोषारोपण कर रहे हैं। चाहे केंद्र की बात कर लो, राज्य की बात कर लो, जब भी मंच पे टीवी पर विपक्ष पे दोषारोपण करने लगे रहे हैं। महाराज कब तक दोषारोपण करोगे? पहले बात तो सुन ले उनकी पूरी, पहले बात होने दें, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। जब आदमी के मन में तो वो होता है डर, तभी बीच में से लाना शुरू कर देता है। मैं तो बड़े आराम से सुन रहा हूँ इनकी बात, ये आरोप लगाए मुझे, मैं सरकार में। अच्छा, चलिए बात पूरी करें आप। 2 लाख करोड़ का बजट ये पेश करते थे। अभी पीछे की बात है, मैंने जो कहा उसमें मैं कह दूं कि अगर पता करना हो झूठ और सच, सदन में जाकर वो गीता कुरान की तरह आने वाले 100, 200, 500 सालों तक वहां रहेगा सदन में, पता कर लें। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, 2017 में अखिलेश जी की सरकार गई थी, उस समय तक उत्तर प्रदेश का बजट ये लोग पेश करते थे 2 लाख करोड़ का। आज योगी सरकार 5.5 लाख का बजट पेश कर रही है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था बढ़ी है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो 6वें नंबर की इकॉनमी दूसरे नंबर पर ले आकर योगी जी ने खड़ा किया है। इसका मतलब कुछ तो विकास हुआ होगा, ऐसे थोड़ा ही हुआ होगा। जो राज्य बीमारू राज्य हुआ करता था, वो राज्य आज खुशहाल प्रदेश का टीका लगाया है योगी आदित्यनाथ जी ने। केसरिया टीका लगा दिया कि खुशहाल रहेगा, हमेशा चमकता रहेगा। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने वो निवेश पर भी काम किया। इन लोगों ने 25,000 करोड़ का निवेश करवाया था, हम लोगों ने 2 लाख करोड़ के लगभग का निवेश करवा दिया है। आज ये रोजगार की बात है, 2 लाख नौकरी नहीं दिया इन्होंने। हम आंकड़े के साथ कहते हैं कि हम लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां और 2 लाख जो है संविदा पर नौकरियां देने का काम किया और 1,80,00,000 MSME में रोजगार देने का काम। चलिए अश्विनी जी, हमारा जी चलिए अश्विनी जी और शौकत साहब, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो भी मुद्दे आप रख रहे हैं, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड ले करके आप लोग
सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव में कौन सा रोजगार या फिर कौन सी ये महंगाई का मुद्दा आप दोनों में से किसे आगे लेकर के जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये कार्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पिछली सरकार में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के सोच का नतीजा है, जिसका उन्होंने पिछली सरकार में 80% काम पूरा कर लिया था, 80% करीब जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। ये सरकार हमारे किए गए कार्यों का श्रेय लेने पे लगी है, इसलिए हम लोग उस उद्घाटन के पहले इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग पुष्प वर्षा करके अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हम प्रदेशवासियों को दी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का समाजवादी पार्टी ने उद्घाटन कर दिया और पहले ही पुष्प वर्षा करके सांकेतिक उद्घाटन कर दिया। वहीं बीजेपी भी कई आरोप लगाते नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे जनता किस तरह से इस चीज को लेती है। यहाँ रुकेंगे बहुत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होने वाला है। वहीं पीएम मोदी दोपहर 1:35 पर इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गाजीपुर के हैदरिया गांव में खत्म होगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े जाएंगे 9 जिले इससे जोड़े जाएंगे। वहीं सुल्तानपुर में पीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। लखनऊ के चांदसराय से एक्सप्रेसवे की होगी शुरुआत। तो अरवल, खीरी, करवत, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर में होगा कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। वहीं न केवल राज्यपाल और उनके साथ कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मंत्री सतीश महाना, मंत्री जय प्रताप सिंह, मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी होंगे शामिल। वहीं सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी भी कार्यक्रम में रहेंगी मौजूद। तो बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे बनाया। वही वाराणसी और प्रयागराज भी एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। 22,500 करोड़ की लागत से 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का आज शुभारंभ होना है और 6 लेन एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक विस्तृत किया जा सकता है। पीएम सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो भी देखेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ अब जो पूर्वांचल की जनता है, यूपी की आम जनता, उनके लिए कई बड़ी ये सौगातें हैं। बस जितनी भी सौगातें अभी तक मिली हैं, देखा जाए तो उन सब में सबसे बड़ी सौगात ये मानी जाए, क्योंकि जैसे ही ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा, इससे कई तरह के रोजगार के भी अवसर जो लोग तलाश रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे काफी रोजगार भी मिलेगा। यहाँ की तमाम जनता को, बेरोजगार युवाओं को इससे रोजगार मिलने के भी यहाँ खबरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जिस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनेगा, इससे आम जनता को काफी हद तक लाभ प्राप्त होगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे को लेकर के अब सियासत भी चरम पर पहुंच गया है। सियासत कुछ इस प्रकार से रही कि सपा ने पहले ही सांकेतिक उद्घाटन कर दिया इस एक्सप्रेसवे का, और वहीं बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अब सपा की मर्यादाहीन कार्य है। इस तरह के बयान सामने आए। और वहीं अगर देखा जाए इस एक्सप्रेसवे को लेकर के, तो बार बार सपा यही कहती नजर आई है कि ये जो एक्सप्रेसवे है, इसका लोकार्पण, शिलान्यास, ये सारी चीजें सपा द्वारा ही की गई थी। ये उनका प्लान था जिसको बीजेपी अपना नाम दे रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर इन सब सियासत के बीच जिस तरह का माहौल सपा द्वारा यहाँ बनाया गया है, उसको लेकर के प्रशासन में क्या कुछ चहल पहल है। साथ ही साथ सवाल ये भी कि अब बीजेपी की तरफ से किस तरह की घटनाएं, किस तरह की यहाँ पर एक्टिविटी अब सामने आएगी। वहीं पीएम मोदी आज दोपहर 1:35 पर इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गाजीपुर के हैदरिया गांव में खत्म होगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाएंगे 9 जिले। वहीं सुल्तानपुर में पीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। लखनऊ के चांदसराय से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। अरवल, खीरी, करवत, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर में होगा कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई मंत्री भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी भी इसमें मौजूद रहेंगी कार्यक्रम में। बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या सहित ये एक्सप्रेसवे बना है। वहीं वाराणसी और प्रयागराज में भी एक्सप्रेसवे से इसे जोड़े जाएंगे। तो 22,500 करोड़ की लागत से 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शुभारंभ आज होना है।
अभी ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, लेकिन आगे चल के 8 लेन एक्सप्रेसवे भी ये बन सकती है, उसे विस्तृत किया जा सकता है। वहीं पीएम सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो भी देखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से ये देखा जाए तो कैसे ये काफी अहम माना जा रहा है और इस तरह के ये एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए सौगात है ये आम जनता के लिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे ही काफी सुर्खियों में शुरू से ही रही है, जिस तरह से इसके बनने की बात यहाँ सामने आई, उसके बाद इसकी तैयारियों को लेकर के अब इसको शुभारंभ इसका होना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, उसके बाद जो सियासत गरमाई और कुछ इस तरह की सियासत यहाँ देखी गई कि यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, वो इसका सांकेतिक लोकार्पण कर देते हैं, शुभारंभ कर देते हैं और एक बड़ी यहाँ पर लापरवाही भी कह सकते हैं सामने आई।